हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, कौन सी कार चला रही है? XUV 700। कौन सा डे आज आपको? डे 6। डे 6। तो दोस्तों, आज फाइनली मैं इनको ट्रैफिक में लेके आ चुका हूँ और हम हैं अभी लखनऊ कैंट। हम लोग को चलना है यहाँ से लेफ्ट। सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। स्लो करो कार को और टर्न करो धीरे धीरे लेफ्ट। हाँ, टर्न करो। चलो धीरे धीरे टर्न करो लेफ्ट। लेफ्ट टर्न करो, बट अभी आगे चलने दो धीरे धीरे, फिर वापस हम लोग आ जाएंगे वहाँ से। चलो धीरे 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 चलो। डिपर यूज करो, डिपर। हाँ, चलने दो धीरे धीरे। पासिंग डिपर का जरूर यूज करना है। सिंगल रोड पे पासिंग डिपर का कंपलसरी है, क्योंकि देखो ये जो बीच में वाइट पट्टी बनी है, ये वाइट पट्टी जो है एज ए डिवाइडर, और हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री एरिया में। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अभी एक राउंड हम लोग इधर से लगा के फिर उसके बाद सीधा निकल चलेंगे उधर G20 की तरफ। वैसे चलाना तो हमें ट्रैफिक में है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में, क्योंकि गाड़ी जितना ज़्यादा आप रोकोगे और बढ़ाओगे, जितना ट्रैफिक को फेस करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं। मिलिट्री एरिया में हॉर्न बजाना। हाँ सीधे। हाँ, इस गोल चौराहे से हम लोग सीधे ही चलेंगे, फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है रास्ता, फिर वापस लौट आएंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड चेक करिएगा। कोई भी लेफ्ट से आ सकता है, कोई भी राइट से आ सकता है, बस। और हॉर्न बहुत ज्यादा मत बजाइएगा। अब देखो सामने फिर चौराहा आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हल्का सा बैरियर रखा है, तो डाइवर्जन है, तो हल्का सा राइट दबा के आप निकालिएगा। लेकिन राइट दबाने से पहले अपने राइट वाले मिरर को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। हाँ, अब हम लोग को सीधे ही चलना है। चलो, स्पीड बढ़ा लो। और देखो अभी आप हो सेकंड गियर में। सेकंड गियर में जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, आप सामने देखो करीब 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, 20 मीटर पहले आपको फुल क्लच दबाना है, ठीक है? और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना है। जैसे ही आप 20 मीटर पहले फुल क्लच दबाओगे, तो जब आपकी कार उस स्पीड ब्रेकर पे पहुंचेगी, तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी 10 माइनस आ जाएगी। 10 माइनस। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एकदम सडन ब्रेक नहीं लगाना है। अब देखो वहां पे जो स्पीड ब्रेकर है, अभी जब मैं बोलूंगा तब आप फुल क्लच दबाना। अभी स्पीड आपकी है 15, ठीक है? जब मैं बोलूंगा अब आप फुल क्लच दबाओ और इसको कर लो फर्स्ट गियर में। प्यार से गाड़ी निकलेगी, एकदम बहुत प्यार से, एकदम स्लो करके। हाँ, स्लो कर लो बस, क्योंकि वो भी लाइन चेंज करेगा, अभी बढ़ा लो। जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो ना, तो आपको स्लो कर लेना चाहिए। अभी स्पीड मेंटेन करके पहले 20 प्लस जाओ, स्पीड लेके पहले स्पीड 20 प्लस लेके जाओ, और अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट। और देखो गियर अगर टाइट लग रहा है, तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा 100% क्लच को दबाया नहीं है। अगर आप देखो लेफ्ट में ज्यादा सट रही है मैडम, व्हाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है, जो व्हाइट पट्टी है इसके अंदर ही रहना, और वो आपको बखूबी यहाँ दिखेगा, बहुत बारीकी से दिखेगा अगर आप इसको बार बार देखने की कोशिश करेंगे। अब इनको ओवरटेक कर लो, अभी लेफ्ट मत दबाना, आप यहाँ पे देखना भी आपको दिखेगा। ये देखो, अब इसको चेक करो, दिख रहा है एक्चुअल। इसलिए जब आप इस मिरर को देखने की आदत डालोगे, तो बार बार आपको एक्चुअल दूरी पता चल जाएगी। बहुत सारे व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि हमको मिरर में देखना क्या है। मिरर के अंदर क्या दिख रहा है वो देखना है। अगर आप इस मिरर को देखोगे, तो आपकी कार से और डिवाइडर और बीच में जो व्हाइट पट्टी है, वो जो बंदा है पीछे आ रहा साइकिल से, ये सारा डिस्टेंस आपको बहुत बारीकी से पता चल जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखते तो हमें लगता है कि हमारी कार का अगला टायर व्हाइट लाइन के अंदर गया, पर वो अंदर नहीं गया है, वो बाहर ही है। वो चीज कहाँ से हमें पता चलती है? यहाँ से, प्रॉपरली यहाँ से पता चलती है। जब आपको एक आंख आपकी
लेफ्ट वाले मेरे गर्दन मत घुमाइए, थोड़ी गर्दन आपकी मोटी है इसलिए थोड़ा सा घूमने में दिक्कत हो रही है। हल्का बस आंखों की पुतलियां चेंज करना। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी गर्दन घुमा लेते हैं, तो होता है क्या, फिर सामने से नजर हट जाती है। हमारी नजर सामने भी रहेगी और लेफ्ट में भी रहेगी, ठीक है। आप पासिंग रिपर क्यों नहीं यूज करती? देखिए अभी आप एज ए बिगनर है ना, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आदत बनानी है, हैबिचुअल होना है। सामने से देखो बाइकें आ रही, उनकी एलईडी जल रही है, तो हमारा अट्रैक्शन किस पे जा रहा है, उन पे जा रहा है। तो जब हम डिपर देते हैं तो सामने वाले का अट्रैक्शन किधर आता है, हमारी तरफ आता है। तो फिर क्या होता है उससे, और जरूरी नहीं कि हर जगह हमको हॉर्न देना हो। अब देखो जैसे सामने स्कॉर्पियो खड़ी है पर वो बीच रोड पे खड़ी है, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 बार उसको डिपर दे देना है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट चलेंगे और राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लेना। पहले राइट में एक बार चेक कर लेना कि राइट साइड से कोई आ तो नहीं रहा है, और बहुत लाइटली अब इस मिरर को आप चेक करिए, यही अभी देखना है इस मिरर को, तो आपको ये पता चलेगा कोई। और पता स्टीयरिंग आप बहुत धीरे धीरे घुमाती, देखो है, इतना लंबा राउंड थोड़ी लेना होता है, इतना लंबा राउंड। और ये जो व्हाइट पट्टी है एज ए डिवाइडर, आपको व्हाइट पट्टी पे नहीं चढ़ाना है, ठीक है। चलो चलने दो धीरे धीरे। हाँ, यहाँ पे जो रूट है, जो लाइनें बनी हैं, वो ऐसे बनी हैं कि जैसे कि मतलब ड्राइविंग स्कूल का प्रॉपर जो स्कूल होता है, जहाँ पे रेड लाइट वगैरह पे गाड़ी को रोकना, फिर टर्न करना, वो जो सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 100% क्लच दबाओ और फर्स्ट गियर में करो इसको। राइट वाला पैर कहाँ है आपका, गुड। अब हाफ क्लच छोड़ दो, बस आपको हाफ क्लच जो है वो 1 2 3 4 करके छोड़ना है। जैसे ही हाफ छूट जाए उसके बाद 2 सेकंड बाद आप पूरा क्लच छोड़ दो। स्टार्टिंग का जो हाफ क्लच होता है वही मेन होता है, और जब आप गियर चेंज करती हैं उस दौरान आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे। अच्छा इस बार बताइए 100% क्लच दबा था? ईमानदारी से बताइएगा, सच बताइएगा थोड़ा सा मैडम। अच्छा ये बताइए, लास्ट वाला ही तो इम्पोर्टेंट होता है, 10 to 20 जो लास्ट का होता है वही मेन होता है भाई। स्टार्टिंग वाला तो प्ले ही होता है। जब आप 100% क्लच दबाते हो, कितना क्लच छोड़ती हो तब आपकी कार गियर में एक्टिव हो जाती है, हाफ क्लच। जैसे हाफ छोड़ते हो गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है, समझ गए। और जो लास्ट वाला मेन है वही दबता नहीं है, जो लास्ट वाला मेन है वही दबता नहीं, जिसकी वजह से गियर अटकने लगता है। हल्का राइट रखो। हाँ, सामने गाय आ रही है। जाने दो धीरे धीरे, अभी स्पीड मेंटेन करो, 30 क्रॉस करो फटाफट जल्दी से। और राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के 3rd गियर करो जल्दी से। आप बहुत समय ले लेती, मैंने तो आपको मैंने बोला ना गियर लगाने के लिए, तो आप लगाती, फिर मैं वहां पे फिर स्लो डाउन करवा देता, फिर गियर चेंज करा देता। आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी बताइए? मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आप गियर लगाती, फिर मैं आपको 3rd गियर में गाड़ी कंट्रोल करने का तरीका बताता, लेकिन आपने गियर ही नहीं चेंज किया वहां पे। स्लो कर लो, स्लो कर लो, उसको जाने दो, एकदम सटाइए नहीं मैडम, आप एकदम उसमें सटा रहे हैं गाड़ी। निकलो यार। और जब आपके बगल से कोई ओवरटेक करता है तो ये ध्यान दिया करिए आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ध्यान रखना। स्लो कर लो, राइट रखो हल्का। अब यहाँ पे आपका राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए, ब्रेक पे। ये देखो, देखा? सबसे ज्यादा ध्यान किधर देना है हमें, लेफ्ट। और आप किधर दे रही हो? बार बार मैं आपको टोक रहा हूँ। 2 दिन बाद आपको कोई गाइड नहीं करने वाला मिलेगा, क्योंकि 2 दिन बाद मैं उड़ जाऊंगा फिर उसके बाद आपको मेरी बातें याद आएंगी। हाँ, ये ऐसी चीजें कोई सिखाएगा नहीं बार बार, बस करना है ये चीज।
ये जो मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ, बार बार टोक रहा हूँ कि मैडम लेफ्ट देखो, लेफ्ट देखो। आगे पीछे लेफ्ट देखना बहुत जरूरी है। लेफ्ट तो सबसे ज्यादा कंपल्सरी। अब यहाँ पे एकदम स्लो करके हल्का राइट रखो, हाँ चलने दो, अपना लेफ्ट रखो। गेट एक ही खुला है, ध्यान रखना। स्लो। राइट दबाओ हल्का सा, हाँ चलो। सारा जो खेल है आपको पता है 80% लोग अपने लेफ्ट वाले मिरर को नहीं चेक करते, जिसकी वजह से उनको जजमेंट ही नहीं मिल पाता प्रॉपरली। जिस व्यक्ति ने इस मिरर को देखने की आदत डाल दी, मैं आपको बता रहा हूँ इशारों पे कार, पूरी कार का जो स्कैनर है पूरा मतलब इंचेस वो तक समझ में आ जाते हैं, अगर जिस व्यक्ति ने इस मिरर को देखने की आदत डाल दी। कुछ लोग तो इसको ओपन ही नहीं करते, फिर वो अपनी गाड़ी रगड़ते रहते हैं। जस्ट आपके बगल में कोई चल रहा है तो कैसे पता चलेगा? इस मिरर में तो नहीं दिखेगा ना वो। आपके जस्ट बगल में अगर कोई बाइक स्कूटी चल रही है तो ये इसी मिरर में दिखेगा। अब जैसे आप इस मिरर को देखोगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे राइट, सिग्नल दीजिए राइट का। लेफ्ट चलेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? अच्छा सीधा चलो। चलने दो धीरे धीरे, हाँ गुड। अभी स्पीड मेंटेन करो। और एक चीज और प्रियंका जी, जब मैं आपको कुछ बोलूं तो आप उसको तुरंत किया करिए। अगर आप नहीं करेंगे जी। तो फिर आप थोड़ा सा मुझे इग्नोर करेंगे, हम ज्यादा इग्नोर कर देंगे। क्योंकि आप खुद टीचर हैं तो बखूबी आपको ये चीज पता होगी। अगर आप अपने बच्चे को कुछ बोल रहे हो, नहीं सुनेगा तो क्या मन में क्या आता है? जी जी छोड़ दो अपने उस बस हम छोड़ने वालों में से नहीं है, हम लगे रहते हैं। गोल चौराहे से हम लोग चलेंगे राइट, ठीक है? तो अभी से राइट का सिग्नल दे दीजिए आप। अब देखो ये जो गोल चौराहा है, कुछ लोग शॉर्टकट मार जाते हैं। हमेशा गोल चौराहे से पूरा चैम्बर घुमाने के बाद ही आपको टर्न करना चाहिए। इससे आप भी सुरक्षित हो और आने जाने वाले लोग भी। स्लो कर लो, यहाँ पे इसी साइड से राइट लेना है। यहाँ ब्रेक लगा के आराम से टर्न करो धीरे धीरे, हाँ अब सीधी कर लो। आपने राइट वाला मिरर चेक किया था? जैसे आपको जो राइट में वो जो गोल चौराहा था और आपकी कार के बीच वाला जो एरिया था, वो कितना स्पेस था? नहीं देखा। तो कौन देखेगा? राइट लेफ्ट मिरर जरूर देखो, बार बार यहाँ से लेफ्ट चलना है हमें। ये तो हम लोग दिलकुशा आ गए हैं, है ना? अब किधर चलना है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट तो हम लोग निकल जाएंगे, राइट का सिग्नल दीजिए। लेफ्ट तो हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे सीएम आवास पर। हाँ सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।